ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर सैनी, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के कुछ सदस्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये जानकारी दी गई कि भारत में जो 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है उसमें से एक वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आज या कल से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ये वैक्सीन कब पूरी तरह तैयार हो पाएगी। क्या कहेंगे आप? सबको ये जानना होगा कि जो हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल बोलते हैं, जो अभी फेज 3 ट्रायल होना है, इसमें कुछ लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या उसमें सफल हुआ कि नहीं हुआ, उनके अंदर कितनी एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी, पहली बात। उसके बाद कितनी एंटीबॉडीज बनी, क्या वो एंटीबॉडीज जितनी बनी है क्या वो प्रोटेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। यदि हम एक आम भाषा में भी देखें कि जब मरीज को इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबॉडीज बनने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद वो पता लगता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी और कितनी बनी है। तो हमें ये समझना होगा कि ये अभी फेज 3 ट्रायल है। ट्रायल का मतलब होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना कामयाब होगा कि नहीं होगा वो चीज। तो जब हम उसके अंदर ट्रायल करेंगे तो पहले तो देखेंगे कि कितने दिनों के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं, तो 3-4 हफ्ते तो उसमें लग जाएंगे। उसके बाद ये देखना कि क्या वो वाकई में उतनी एंटीबॉडीज बनती हैं कि नहीं बनती जितनी एंटीबॉडीज बननी चाहिए किसी को प्रोटेक्ट होने के लिए। तो लोगों को समझना होगा कि ये अभी हमारा फेज 3 ट्रायल है, लेकिन इसमें खत्म होने में, इसके रिजल्ट आने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे और उसके बाद ये मालूम चलेगा कि क्या वो फेज ट्रायल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम नहीं जानते, ये ट्रायल है। तो इसलिए कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं 4 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता हम चाहेंगे कि हम हो, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो फेज 3 ट्रायल खत्म होने के बाद ही मालूम चलेगा। जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई सारे दिशा निर्देश आए हैं, उसमें एक ये भी बताया गया कि विटामिन सी आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, जिसके कारण लोग नींबू का सेवन कर रहे हैं, खट्टे फलों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये है कि ऐसा करने से कई बार उनका गला खराब हो जा रहा है। ऐसे में वो क्या करें और किन चीजों की सावधानी बरतें? आप विटामिन सी लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टापन नहीं लीजिए। आप नींबू पानी लेते हैं उसको लीजिए, आप थोड़ा साथ में गरारे करिए, गरम में नमक पानी डाल के करें। और विटामिन सी होता है इनके अंदर, नींबू लें या आप फल ले रहे हैं या आप विटामिन सी की गोले ले रही हैं, थोड़ा सा खट्टापन होता है उसके अंदर। तो आपको थोड़ा बहुत देर के लिए खट्टापन लगेगा और थोड़ा हो सकता है गले में खराश हो और थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा मत करें उसको, तब वो आपके गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन कर सकता है। अन्यथा आप जो नींबू पानी वगैरह ले रहे हैं, पानी खूब पीजिए, आप फल खाइए और फल का ध्यान रखें कि आपको डायबिटीज तो नहीं है। नींबू पानी भी ले रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिए, यदि आप उसमें चीनी डाल रहे हैं तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। तब आप उसको ध्यान रखना है कि आप उसमें चीनी ज्यादा मत डालें। फलों का ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब थोड़ा बहुत नमक पानी के गरारे करें, जो थोड़ी देर के लिए जो आपको गले में खराश हो रही है वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर सैनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए दिशा निर्देश के अनुसार दंत चिकित्सकों को कहा है कि वो बंद कमरे में मरीजों को न देखें। क्या है इसके मायने और जो मरीज वहां जा रहे हैं वो क्या सावधानी बरतें? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये फैलता कैसे है। ये जो फैलता है हमारे सांस के द्वारा एक दूसरे की तरफ फैलता है, इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये जो ड्रॉपलेट है, जब हम सांस लेते हैं तो ये उसी कमरे के अंदर रह जाएंगी, यदि उसके अंदर अच्छा वेंटिलेशन नहीं होगा। तो हवा में है तो हवा में कहाँ रहेंगी? उसी कमरे के अंदर रहेंगी। यदि हमारा चारों तरफ से कमरा बंद है, खास तौर पर जब एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन में क्या होता है, आपको लगेगा कि शायद हमारे पास हवा बाहर से कहीं आ रही है। नॉर्मली जो एयर कंडीशन होता है उसमें जो आपकी हवा सर्कुलेट हो रही होती है, जो विंडो एसी या स्प्लिट एसी होते हैं, आपके उसी कमरे की हवा सर्कुलेट हो रही होती है। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोरोना वायरस है, तो वो अपने सांसों के द्वारा या उसको खांसी होगी तो उस कमरे के अंदर फैलाता रहेगा। खासतौर पे डेंटल में कहा गया, क्योंकि डेंटल में आप देखेंगे जो भी व्यक्ति डेंटिस्ट के पास गए हैं तो वहां पे एरोसोलाइजेशन बहुत होता है। आप देखेंगे कि उनका एक तरफ से वो एयर या वाटर सर्कुलेट करते हैं, दूसरी तरफ से सक कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरोसोलाइजेशन। तो यदि हमारा बंद कमरा होगा तो उस एरोसोलाइजेशन में कितने सारे वायरस बाहर निकलेंगे, जो आसपास के मरीजों को, वहां पर जो बैठे होंगे या जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है या उसके साथ में जो वर्कर्स हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। जो
क्लिनिक हैं उनमें वेंटिलेशन बहुत होना जरूरी है ताकि ताजी हवा आती रहे वहां पर। मौसमी परिवर्तन के कारण जो सामान्य फ्लू लोगों को हो रहा है, जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो सबसे पहले कोरोना जांच के बारे में कह रहे हैं। जब भी हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बुखार होता है, मौसम चेंज होता है, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस समय का बुखार होता है। तो आज की तारीख में यदि मैं बात करूं नॉर्मल बुखार की, जिसमें कि जुकाम, खांसी और गले में थोड़ी सी खराश और हाथ पांव में दर्द होना, अब ये कोरोना के भी लक्षण है। तो हम कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने का आज की तारीख में एक कोरोना भी एक उसी तरीके का बुखार है। तो हम सोचेंगे ही, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो बुखार चल रहा है वो है कोरोना का। हर बुखार को ज्यादातर नॉर्मल डॉक्टर नहीं बोलते, लेकिन जिस बुखार में जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हैं कोरोना के, कॉमन सिम्टम की बात कर रहा हूं, वो है बुखार होना, गले में खराश होना, खांसी होना, हाथ पांव में दर्द होना। यदि ये है तो आज की तारीख में, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं कहूंगा कि ये भी बदलते मौसम का एक लक्षण है, तो इसलिए मैं कोरोना की जांच करवाऊंगा। हाँ, ये कुछ दूसरे सिम्टम्स हैं तो हम थोड़ी देर के लिए सोच लेंगे। तीसरा, हमें ये भी सोचूंगा, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उससे भी हमें मालूम चलता है कि यदि वो हिस्ट्री देता है कि भाई मैं किसी हॉस्पिटल में गया था जहां पे कोरोना पेशेंट थे, मैं अपने मरीज को देखने गया, या मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कोरोना हुआ है, मैं उनको देख रहा हूं, या मेरे आसपास पड़ोस में कोरोना पेशेंट ज्यादा हैं, तो उस केस में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं कुछ और सोचूं। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप कोरोना का टेस्ट कराएं ताकि हमें पता लग जाए आपको ये है तो आपको भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर नियंत्रण कैसे और कब तक संभव है? सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कोरोना को रोक सकते हैं हम सारे लोग। कम्युनिटी लेवल पे ही रोका जा सकता है। सरकार तो सिर्फ आपको ये कह सकती है आप ये करिए, लेकिन उन सब चीजों को करना हमारे हाथ में। तो कोरोना को रोकने की जो मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 तरीके ही हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपके ऊपर मास्क होना चाहिए जी। वो मास्क आपके मुंह और नाक को कवर करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप दिखाने के लिए मास्क पहन रहे हैं। यदि आपके नाक और मुंह दोनों कवर नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से कोरोना से ना तो खुद बच रहे हैं ना दूसरों को बचा रहे हैं। डॉक्टर सैनी, कुछ दूर चलते हैं सांस काफी तेज गति से चलने लगती है, फिर सामान्य हो जाती है, सर भी भारी रहता है, क्या ये सब कहीं न कहीं कोरोना के लक्षण हैं? ये कहना दूर से बहुत मुश्किल है। यदि आप कहें कि मुझे सिर्फ कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर ठीक हो जाती है, ये कोरोना के लक्षण नहीं लग रहे। क्योंकि कोरोना के यदि लक्षण होंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ये नॉर्मली देखा गया कि वो बढ़ेंगे, ठीक हो जाओगे आप। बट ये नहीं हो सकता कि आप बीच में ठीक हो जाए, फिर खराब हो जाए, फिर ठीक हो जाए। ऐसा कोरोना में नहीं होता। कोरोना में होगा तो या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे या और खराब होंगे आपके लक्षण। डॉक्टर सैनी, पालतू जानवर से कोरोना फैलता है या नहीं? वायरस चाइना से आया था, दिसंबर में इसका पता लगा हमें, तो ये अनुमान लगाया गया था कि शायद ये चमगादड़ों से या उसकी तरह के कुछ जानवर हैं जिससे कि मनुष्य में आया, और उसके बाद मनुष्य से मनुष्य में ही ये फैला है। उसके बाद हमारे पास अभी तक कोई तथ्य नहीं है, ना कोई परिमाण है कि जानवरों से, किसी भी जानवर से मनुष्य के अंदर आया हो। अभी तक जो भी हमारे पास सामने फैक्ट्स हैं उससे यही पता लगा है कि ये मनुष्य से मनुष्य में ही फैलता है। किसी जानवर से मनुष्य में आने की अभी कोई हमारे पास ऐसे परिमाण नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि किसी पालतू जानवर से आपको आ सकता है। डॉक्टर सैनी, वैक्सीन आने के बाद क्या जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मैं तो कहूंगा कि अभी भी आप सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सिर्फ छोटी छोटी 2-4 चीजों का हम अपने जीवन में इसको बहुत ज्यादा अपने दिमागों में मत डाल दें जिससे कि हमें लगे कि हमारा जीवन अभी खराब सा हो गया है। थोड़ी सी चीजें तो आपको करनी है। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि 3 से 4 फीट की दूरी रखनी है, मास्क पहन के रखिए और हाथों को बार बार धोइए। ये हम अपने जीवन को अपना लें। डॉक्टर सैनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।